Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप विंडोज़ 7 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सेटिंग करनी चाहिए और उसके आइकॉन कैसे हम शो करवा सकते हैं। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्द मिल सके। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम विंडो 7 कर लेते हैं, विंडो 7 का करने का तरीका मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं हमारे पास एक स्क्रीन साफ़ शो हो रही है, तो ये विंडो 7 की ही स्क्रीन है। आज हम इसके बारे में बेसिक भी सीखेंगे और इसके मेन जो है विंडो करने के बाद सेटिंग भी सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास पर्सनलाइज आ रहा है। यहाँ पे जब हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक किस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे थीम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे हमारे चेंज डेस्कटॉप आइकॉन हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो अपनी स्क्रीन को खूबसूरत बनाने के लिए थीम्स हैं वो मैं लगाऊंगा। यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे यूज़र फाइल है, यहाँ पे कंप्यूटर है। जब माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल यहाँ पे हमारे पास यूज़र आ रही है। यहाँ पे हम जैसे हमने उसको ओके किया अप्लाई पे, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे शफीक और रिसाइकिल बिन और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास कंप्यूटर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल और यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप को अच्छा करने के लिए आइकॉन आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आइकॉन की सेटिंग कर लेता हूँ। जैसे मैंने आइकॉन की सेटिंग की तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर ओपन करता हूँ। जैसे मैंने अपना माई कंप्यूटर ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गैजेट्स, पर्सनलाइज है। पर्सनलाइज में आपको यहाँ पे और काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं चेंज आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्रॉस वाला लगाता हूँ तो यहाँ पे क्रॉस वाला भी लग जाएगा। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, अप्लाई पे क्रॉस पे कर देता हूँ। यहाँ पे जो रिसाइकिल बिन है इसको मैं कोई और कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके अलावा कोई भी रख देते हैं। यहाँ पे हाँ ये वाला रख देते हैं, डेंजरस वाला। तो इसको अप्लाई में कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद हम डेस्कटॉप देखेंगे। हमारे डेस्कटॉप पे ना इस तरह के ही निशान बन जाएंगे, जिस तरह के मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए देखे वहाँ पे वैसे ही निशान बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करना ज़रूरी है क्योंकि अपने कंप्यूटर को तेज़ करने के लिए रिफ़्रेश ज़रूर किया करने। और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करें तो व्यू हमारे पास आ रहा है। व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो लार्ज, मीडियम और स्मॉल, हमारे डेस्कटॉप के जो आइकॉन है इनको बड़ा और छोटा करने के लिए व्यू का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, जो कि वीजे की डिस्प्ले के अंदर भी इस्तेमाल होता है। यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको व्यू को स्मॉल किया, ये मेरे पास बिल्कुल ही स्मॉल आ चुके हैं। यहाँ पर मैं व्यू पर क्लिक कर देता हूँ, इसको नेटवर्क मोड पे कर देता हूँ यहाँ पे। तो रिफ़्रेश करते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर हमारे पास आ रहा है, न्यू पे क्लिक करें यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है फोल्डर आ रहा है। यहाँ पे न्यू पे आए तो हमारे पास शॉर्टकट इस तरह का काफ़ी सारे आ जाएंगे हमारे पास। BMP न्यू फोल्डर में आप कुछ भी कर सकते हैं, विनरार, शरफन, प्रोजेक्ट फाइल, इस तरह की जो भी मर्ज़ी आप करना चाहें वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ सॉरी बनाने के लिए यहाँ पे हम फोल्डर वगैरह बना सकते हैं, न्यू बना सकते हैं, ब्रीफ केस बना सकते हैं, ब्रीफ केस बना सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पे न्यू में ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना सकती है, अपने एडोब फोटोशॉप इमेज बना सकते हैं और टेक्स्ट इमेज इस तरह की। यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन है, यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन पे हम क्लिक करते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वन ग्राफिक नो एंड नॉन पेन मॉनिटर है। यहाँ पे हमारे पास रेजोल्यूशन, इसकी काफ़ी सारी रेजोल्यूशन हैं जो कि मैंने सेट की 1920x1080। ठीक है, ये वाली मैंने फुल वाली सेलेक्ट की अपने जो कि वीजे के हिसाब से। मेरा वीजे 1 GB का है। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई कि कौन सा वीजे आप यूज़ करें, वीजे कार्ड यानी ग्राफिक कार्ड। तो ये मेरे जो बेस्ट लगा, मैंने ये लैंडस्केप किया हुआ है, इसको मतलब रोटेट करने के लिए LCD को या इस तरह का कुछ करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ एडवांस सेटिंग में, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ग्राफिक कार्ड है। यहाँ मेरे पास क्वाड्रो K600 है और यहाँ पे है इंटीग्रेटेड रेडमी, यहाँ पे है क्वाड्रो है, यहाँ पे वर्जन इसका 80 है।
1 GB का है और यहाँ पे टोटल मेमोरी सिर्फ 4 GB शो कर रहा है। यहाँ पे मॉनिटर की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे ट्रबल शूट है और यहाँ पे अगर 32 बिट है, 64 बिट करना चाहते हैं, ये 16 बिट है। आपने 32 बिट ही रहने देना है क्योंकि 32 बिट और 64 बिट में से 32 बिट ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे नेक्स्ट इसको कैंसिल कर देना। यहाँ पे स्मॉल में यहाँ जितने भी हमारे ये नज़र आ रहे हैं आपको कंट्रोल पैनल के हिसाब से जितने भी वर्ड हैं ये इनको स्मॉल करना या मोटा या बारीक करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे व्हाट इज़ माय डिस्प्ले शूट आई चॉइस, यहाँ पे आप कोई भी आप क्वेश्चन है आपको तो आप 1 से भी आप दबा के कर सकते हैं, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी जितनी भी रेजोल्यूशन के वाले से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज और यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ गैजेट्स में जाता हूँ। गैजेट्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एंटीवायरस सबसे पहले आया है। एंटीवायरस को हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कैलेंडर, और कैलेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह कि हमें कंप्लीट वाज़ह नज़र आए सब कुछ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लॉक कर देता हूँ। क्लॉक के अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन है। यहाँ पे मैं ये और मेन चीज़ जो है ये इस साइड पर रख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी स्पीड से चल रही है, कितना नई स्पीड से चल रही है, रैम कितनी यूज़ हो रही है और हमारा CPU कितना यूज़ हो रहा है। हमें इस मीटर से हमें बाखूबी हमारे डिस्प्ले पे ही वाज़ह नज़र हर चीज़ आती नज़र रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेदर है। यहाँ पे वेदर यहाँ पे अगर आप मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको वेदर के बारे में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही दिखाता। यहाँ पे गैजेट्स में आपको और बड़े काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। यहाँ पे शो डिटेल में जाए तो यहाँ पे एंटीवायरस चल रहा है, एडोब एंटीवायरस मॉनिटर 7.0 चल रहा है। और यहाँ पे फीड हेडलाइंस यानी कि न्यूज़ जो हैं वो चल रही हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल रहे हैं इस तरह के देखने के। तो अपने डेस्कटॉप को अच्छा बना सकते हैं इस तरह करके। यहाँ पे शॉर्ट बाय नेम है, साइज़ है, आइटम टाइप है, डेट मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे रिफ़्रेश है। तो रिफ़्रेश आप लाजमी सिस्टम को करते रहना। यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ोल्डर आपने जाना है डिलीट ऑप्शन में। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को हम इस तरह कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम रख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने रखा यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रीव्यू है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रीव्यू यहाँ पे कट का बटन है, इसको कट करेंगे। यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ इस फोल्डर पे मैं जाके पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V यहाँ पे। तो ये हमारा वो वाला जो चीज़ या फोल्डर थी वो इसके अंदर पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको इस तरह। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ कॉपी करके कट करके पेस्ट कर सकते हैं। और ये देखें फोल्डर के अंदर हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। इस तरह अपने डाटा को तो आप तरतीब दे सकते हैं और उसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं या फिर जो मर्ज़ी आप करना चाहते हैं इस तरह का आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है हमारा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी आएगा और मैं काफ़ी अच्छे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और इस तरह के टॉपिक्स में अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, आपने ज़रूर देखना है। और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे डिलीट करने के बाद मैं जब डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे रिसाइकल बिन में आ चुका है। अगर यहाँ से आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो रिसाइकल बिन से आप डिलीट कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है या जो भी आपका डाटा है वो परमानेंट ही डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश अगेन कर देता हूँ। रिफ़्रेश अगेन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वीडियोज़ हैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।